DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने जा रहा है। 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हो रहा है, 16 और 17 फरवरी। आई होप आपके सभी के एडमिट कार्ड्स आ गए होंगे। अपनी तरफ से आपने सभी तैयारी कर ली होगी। मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मे बी आपको इस एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपको अपने बारे में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है, तो आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। स्ट्रेंथ और वीकनेस इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन और इन टर्म्स ऑफ जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं। ओके, तो एक तो ये आप दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन पेपर में जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं वो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनसे आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ से तो मेरा आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। तो वो क्लासीफाई आप अपने एक दिमाग में बना के रख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जब आप देखेंगे आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इमीडिएटली यू कैन लीव दैट क्वेश्चन एंड गो अहेड, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन इट मे बी पॉसिबल कि आप अच्छा कर पाएँ उनमें। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट, तो स्पीड और एक्यूरेसी को आपको बैलेंस करके चलना है कि क्योंकि मिनिमम जो कट ऑफ है वो भी रहना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं हो कि आंसर्स गलत हो जाएं, तो एक्यूरेसी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ट्री ग्राफ, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जहाँ भी टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, तो आप अपने हिसाब से अपना एक पेपर पे ट्री ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि विजुअल्स जो होते हैं वो हमारे दिमाग में इमेजेस काफ़ी मतलब जल्दी याद होती हैं और याद रहती हैं। और डिस्कार्ड ऑप्शन, जैसा कि हमेशा मैं वीडियोस में बताती हूँ कि कई बार आंसर ऑप्शंस में ही छुपा हुआ रहता है। 3 ऑप्शंस इमीडिएटली यू कैन डिस्कार्ड और यू कैन क्लिक द आंसर इवन इफ यू डू नॉट नो द आंसर। तो ऐसा भी एग्जामिनर कई बार हर जो पेपर जो बनाते हैं वो एक ही टाइप नहीं रखते हैं। कई बार इजी टॉपिक से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, डिफ़िकल्ट टॉपिक से इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो वो सभी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। सर्कल आप कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप पेपर पढ़ेंगे, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, फॉर्मूला मुझे आता है, बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यू कैन सर्कल दैट क्वेश्चन और आगे बढ़ जाइए, आगे पेपर पढ़ लीजिए। फिर आगे अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, मुझे नहीं आ रहे, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो यू कैन गो बैक टू दोज सर्कल वाले क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। ओके, एंड दूसरा ये है कि जो कैलकुलेशन है उसमें 2 डिजिट या 3 डिजिट में ऑप्शन एक बार निगाह मार लीजिए कि 0.2 समथिंग है, 0.3 समथिंग है। कई बार क्या होगा, ऑप्शन 0.222, चारों ऑप्शन में 2 से स्टार्ट हो रहे हैं या 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस केस में आपको कैलकुलेशन सेकेंड डिजिट तक करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए होंगे एग्जामिनर ने कि वहां पर आप यू कैन सेव योर टाइम। फर्स्ट एक ही ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, बाकी चारों ऑप्शन में जैसे 0.2 या 0.3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो फर्स्ट डिजिट से ही यू कैन टिक योर आंसर। तो ऐसा नहीं है उस केस में आपको पूरा कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला बैंक एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। नोटेशंस को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे अच्छे से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। ओके, एंड दूसरी बात कि कई बार एग्जामिनर जो है वो पेपर में कुछ टॉपिक से या कुछ क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन बाद में डाल दिए जाते हैं आगे पेपर में। तो वैसा भी हो सकता है, तो आपको उस टाइम ये जजमेंट करना चाहिए कि मुझे किस क्वेश्चन में अपना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को मुझे छोड़ देना है, वहाँ पे अपना समय नहीं डालना, कहाँ मुझे किस क्वेश्चन में समय देना है। लास्ट में मेरा यही कहना है कि जो भी तैयारी आपने की है, तैयारी का समय निकल चुका है, जो भी आपने बेस्ट किया है, आगे हमें एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है। एग्ज़ाम में बेस्ट देने के लिए आपका जो माइंड है दैट शुड बी इन कूल स्टेट, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे रहना चाहिए, बहुत ही शांत दिमाग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, स्मार्टली क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। अपने ऊपर कभी भी प्रेशर लेकर कि कैसा पेपर होगा, डिफ़िकल्ट हुआ, कुछ क्वेश्चंस आने वाले, फर्स्ट जो इनिशियल क्वेश्चंस हैं डिफ़िकल्ट आ गए, घबरा गए, हड़बड़ा गए, तो उस समय फिर हमारा जो अच्छा जो बेस्ट करने की जो चीज़ें होती हैं, वो कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो बहुत ही शांत स्वभाव से अपना बस बेस्ट करके आना है, बाकी और कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि कुछ भी सोचने से जो भी रिजल्ट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे।
सो बेटर है कि हम अपना बेस्ट करके आए, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दें. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक. थैंक यू.